जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत प्रावधान है कि उपराज्यपाल विधानसभा में 5 विधायकों का मनोनयन करेंगे, लेकिन अब जब उपराज्यपाल ने 5 विधायकों को मनोनीत करने की प्रक्रिया आरंभ की तो कांग्रेस परेशान हो गई। कांग्रेस का कहना है कि उपराज्यपाल को सरकार बनने के बाद ऐसा करना चाहिए और वह भी सरकार की सिफारिश पर, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान पुनर्गठन अधिनियम में नहीं है। असल में सवाल 5 विधायकों की ताकत का है जिनकी सरकार के गठन में बड़ी भूमिका होगी और इसी वजह से कांग्रेस बेवजह का हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने राज्य में सरकार गठन से पहले 5 विधायकों के नाम का कड़ा विरोध किया और ऐसे किसी भी कदम को लोकतंत्र के संविधान के मूल सिद्धांत पर हमला करार दिया। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार वहां मतदान 3 चरणों में संपन्न हो चुके हैं। 1 दशक के लंबे अंतराल के बाद नई सरकार के गठन में 5 मनोनीत विधानसभा सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। गृह मंत्रालय की सिफारिश पर उपराज्यपाल इन सदस्यों को मनोनीत करेंगे। प्रक्रिया जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन के बाद पूरी की जाएगी और इस अधिनियम को 2023 में संशोधित किया गया था। एलजी द्वारा 5 सदस्यों को मनोनीत करने के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा की संख्या 95 सदस्यों की हो जाएगी, जिससे सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 48 तक पहुंच जाएगा। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर में सरकार गठन से पहले उपराज्यपाल द्वारा 5 विधायकों के मनोनयन का विरोध करते हैं। ऐसा कोई भी कदम लोकतंत्र, लोगों के जनादेश और संविधान के मूल सिद्धांतों पर हमला है। इस दौरान उनके साथ जेकेपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला भी मौजूद थे। दोनों नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी को पता है कि उसके पास सरकार बनाने के लिए जरूरी संख्या नहीं होगी, इसलिए 5 विधायकों को मनोनीत करके वो जनादेश में हेरफेर करने का प्रयास कर रही है। रविंदर शर्मा ने कहा कि संवैधानिक ढांचे के तहत उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना चाहिए। चुनाव के बाद मेजॉरिटी या माइनॉरिटी स्टेटस को बदलने के लिए विधायकों के नामांकन के प्रावधान का दुरुपयोग हानिकारक होगा। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार एलजी के पास 5 विधायकों को मनोनीत करने की शक्ति है, जिसमें कश्मीरी पंडितों और पीओके के शरणार्थियों का प्रतिनिधित्व शामिल है। उन्होंने जोर देकर कहा कांग्रेस एनसी गठबंधन को आरामदायक बहुमत मिलने की उम्मीद है और समय से पहले 5 विधायकों का नामांकन अलोकतांत्रिक और जनमत के साथ विश्वासघात होगा। रविंद्र शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि नामांकन प्रक्रिया नई सरकार की कार्यभार संभालने और मनोनीत पदों के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करने के बाद से ही शुरू होनी चाहिए। उन्होंने पीओके के शरणार्थियों और कश्मीरी पंडितों और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व का दावा करने और उसमें विफल रहने के लिए बीजेपी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सिक्किम विधानसभा में बौद्ध समुदायों के लिए सीटें आरक्षित हैं। पीओके शरणार्थियों के लिए बीजेपी ने 8 सीटें आरक्षित करने की बात कही थी, लेकिन दे सिर्फ 1 रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।